आज हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला फीचर्स है कि कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो, अभी हमने ये समझा है कि कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे है, इंपॉर्टेंस के अंदर समझा था। सीधी सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को सेट करती है और उस गोल को हासिल करने के लिए प्लान्स बनाती है। तो मैनेजमेंट ये देखती है कि भैया जो भी हमने प्लान बनाया है, क्या काम उस प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। अगर कोई कमी है, कोई डेविएशन है, तो डेविएशन क्यों है उसको जानती है और जानकर उस डेविएशन को दूर करने के लिए, जो कमी है उसको दूर करने के लिए नए प्लान्स, नए स्ट्रेटेजी बनाती है, उसको इंप्लीमेंट करती है और उस कमी को दूर करके गोल को हासिल करती है। राइट, आप रीड कर लेना। आपको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, जैसे आपको रीड करना है। ठीक है, आपके लिए मैंने नोट्स दे दिया है। जहां मुझे लगेगा कि आपको मेरे को मार्क करवाना है, मैं मार्क करवा दूंगा। ठीक है, वैसे आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है, कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। परवेसिव मतलब हर जगह, हर वक्त हमें कंट्रोलिंग करते रहना पड़ेगा। मीन्स परवेसिव मतलब हर जगह। तो कंट्रोलिंग परवेसिव फंक्शन है, हर किसी को कंट्रोलिंग करना है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ी साइज के ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटी साइज के ऑर्गेनाइजेशन हो, हर किसी को कंट्रोलिंग करना है अगर उसको अपने गोल को अचीव करना है। तो ये टॉप लेवल पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल कंट्रोलिंग करता है, मिडिल लेवल अपने डिपार्टमेंट की कंट्रोलिंग करता है, लोअर लेवल अपने डेली के काम को कंट्रोल करता है ना। तो कंट्रोलिंग क्या है? परवेसिव फंक्शन। नेक्स्ट है, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। भैया क्या आप एक बार कंट्रोल करके छोड़ दोगे? क्या नहीं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार चलता रहना चाहिए। आपने क्या किया? प्लान बनाया, चेक किया एक्चुअल में काम कैसा हुआ, है ना, डिफरेंस आया, फिर से उसको रीजन जाना, फिर से प्लान बनाया, फिर उस पर काम कर लिए, है ना। क्योंकि अपन बार बार क्या चाहते हैं? काम को और बेटर बनाना चाहते हैं, तो और प्लानिंग्स बनाएंगे, और अच्छा करने के लिए बुलाएंगे, फिर एक्चुअल में वो काम होगा, फिर हम देखेंगे कि भैया कितने डिफरेंस रहा, फिर हम उस पर प्लान बनाएंगे। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा रेगुलर इंटरवल पे। राइट, जैसे आपके स्कूल के टीचर क्या करते हैं बेटा, आपको बार बार आपके प्रोग्रेस को देखते रहते हैं, आपको फीडबैक देते हैं, मोटिवेट करते हैं, आप और कर सकते हो, और कर सकते हो, है ना। आपके 90 मार्क्स आए, 95 लाते हैं, 96 लाते हैं, इस तरह से चलता रहता है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन बिल्डिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि चेंजेस जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है उसको अप्लाई करवाने में हेल्पफुल है। कैसे? देखो, हमने टारगेट सेट किया बेटा, और टारगेट के साथ फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने किया होगा, दोनों को मेजर किया, दोनों को मेजर करके कमियां पता चली, डेविएशन पता चला, डेविएशन का कारण पता चला। अब जो कारण पता चला, तो उस कारण के लिए आपने नए पॉलिसीज बनाए होंगे, नए प्लान्स बनाए होंगे, नए स्ट्रेटेजी बनाए होंगे। उस नए स्ट्रेटेजी, प्लान, पॉलिसीज को जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस जिस पे आप काम करवा रहे हो नए तरीके से, तो वो नया तरीका क्या? डायनेमिक ही तो है, चेंजेस ही तो है। तो उसको हेल्प कर दिया कंट्रोलिंग में लाने में। ठीक है, ताकि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो पाए। कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लिंक। देखो, हम क्या करते हैं, बैकवर्ड क्यों बोलते हैं अपने कंट्रोलिंग को? क्योंकि पास्ट में जाते हैं और पास्ट में जाकर देखते हैं। सपोज अपन को सेल्स का टारगेट सेट करना है कि एक मंथ में कितना सेल्स होना चाहिए, तो देखेंगे ना कि भैया पिछले साल एक मंथ में कितने क्या हो रहे थे? सेल्स हो रहे थे। तो उसी के बेसिस पे टारगेट सेट करते हैं अपन इस साल के लिए, है ना। तो जो पीछे को देखा और देखकर टारगेट सेट किया, स्टैंडर्ड सेट किया, इसलिए उसको बैकवर्ड बनाया। और आगे आगे के लिए क्या करना है? आगे आगे उसको कंपैरिजन करेंगे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, और एक्चुअल परफॉर्मेंस में अगर कम हुआ टारगेट के बेसिस पर एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो फिर उसके लिए जो नए प्लान्स दोबारा बना रहे हो आप, नए स्ट्रेटेजी दोबारा बना रहे हो फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में वो दिक्कत ना आए, जो कमी आई, डेविएशन आई, वो फ्यूचर में ना आए। इसलिए कंट्रोलिंग क्या है? फॉरवर्ड है। ठीक है, जैसे आपने क्या किया? रिव्यू किया लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस को, तो ये क्या हो गया? बैकवर्ड हो गया। और इसको एडजस्ट किया इस ईयर के बजट के साथ, है ना, फ्यूचर को फोरकास्ट किया इसके लिए, तो ये क्या हो गया? फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, आप एनालाइज कर रहे हो पास्ट सेल को, डाटा को, ताकि फ्यूचर के सेल्स को आप क्यों कर सके? प्रिडिक्ट कर सके और सेट कर सको नए टारगेट्स को। तो जो नए टारगेट सेट कर रहे हो आप, फ्यूचर है ना, और एनालाइज कर रहे हो, ये पास्ट है। नेक्स्ट आता है
कंट्रोलिंग गिव्स सेंस टू द प्लानिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो कह रहा है कि प्लानिंग का कोई वजूद नहीं रहता अगर कंट्रोलिंग नहीं रहता। कंट्रोलिंग उसको एक्चुअल सेंस दे रहा है। कैसे? आपने अगर प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट कर दिया बच्चा और उस स्टैंडर्ड्स को कंपैरिजन ही नहीं किया जा रहा, तो क्या फायदा भाई उस स्टैंडर्ड को सेट करने का? आपने अगर आपको पढ़ाई का आपने रोज टारगेट सेट कर लिया और आप अपने आप को चेक ही नहीं कर रहे कि जो मैं पढ़ रहा हूं क्या मैं एक्चुअल में जितना जो मैंने टारगेट सेट किया था वो अचीव कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा, तो उस टारगेट को सेट करने का आपका क्या फायदा? तो इसी तरह कंट्रोलिंग में क्या कर रहे हो आप, जो टारगेट आपने सेट किया था उसको कंपैरिजन कर रहे हो एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ और डेविएशन का पता कर रहे हो और उस कमी को दूर कर रहे हो, जब तो प्लानिंग को सेंस मिल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये जो था ये हमारा फीचर्स था बच्चे।